अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बहुत सारी गालियाँ सुनने के बाद, बुरा भला सुनने के बाद, 6 महीने के गैप के बाद आपका भाई दोबारा वापस है ब्लॉग डालने के लिए। मैं गायब क्यों था या फिर मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाले, उसकी सिर्फ एक रीज़न है कि मोटिवेशन नहीं थी। जब से मैं अपने मक्का और मदीना के टूर से वापस आया हूँ तो कुछ कामों में मसरूफ़ था, लेकिन ये थी मोस्ट ऑफ़ ऑल मोटिवेशन नहीं थी। पड़े रहना, लेटे रहना, उठना ना, जाना ना, ये वजूहात थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं अपनी अनटोल्ड स्टोरी बयान करूँ आपके सामने, कि जो मैंने जाते हुए छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे और मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट व्लॉग अपना डालूंगा कि जिसके अंदर हम यहाँ से कैसे गए और वहाँ कहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ हम कैसे रहे, और यहाँ से लेकर मतलब फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट टू मक्का एयरपोर्ट हमारा सफ़र कैसा रहा, क्योंकि ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, मैं आपको आज सारी स्टोरी सुनाऊंगा। जी, कुछ इसमें वीडियोस पोर्ट्रेट मोड में मैंने अभी शो किया कि यहाँ से हम बस पे जब जा रहे थे, वो पोर्ट्रेट मोड का छोटा सा क्लिप था। ये है अनटोल्ड स्टोरी पार्ट 1। अच्छा जी, हमारा सफ़र शुरू होता है सरगोदा से। मेरे साथ आपको याद है दो लड़के थे नौजवान, एक सादुल्ला खान और दूसरे अनिल खलील, ओ सॉरी, अब्दुल मुकीद भाई। तो हम दोनों यहाँ से, हम तीनों यहाँ से बैठे बस के ऊपर। हमने कहा हम अपने घर वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहते, आप हमें बस पे चला दें, हम मस्त अपने बलबूते पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ से बस के ऊपर बैठे, उसके बाद हम यहाँ से रवाना दवाना हुए लाहौर की तरफ। लाहौर पहुँच के हमें हमारे मेरे फूफो के बच्चों ने रिसीव किया, वहाँ बहुत आला सा डिनर करवाया। उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होती है एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट की जर्नी का मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। ये हेलो, अच्छा लग रहा है। हाँ, इसके मसले नहीं, हमारे हल। यहाँ मसलों से मुराद है कि अब्दुल भाई के घर से कॉलें बहुत आती थी, खानदान पूरा बारी बारी पूछता था, ये बहुत बड़ा मसला था। अच्छा अच्छा, ये आपने हंसते हुए चेहरों को देखकर कोई इमेज अपने जेहन में नहीं बनाना कि जी बहुत आसानी से सब कुछ हो गया था। ना ना ना, ये अनटोल्ड स्टोरी इसीलिए है कि इसके अंदर हमें इसके बाद बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ी लाहौर एयरपोर्ट पे। मैं अब बताता हूँ। इमिग्रेशन का प्रोसेस जिस टाइम हो रहा था, पहले हमने बुकिंग शुकिंग करानी थी, वो इतना इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ा बहुत उधर ही मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं था। जब हम इमिग्रेशन कराने गए तो हमें वहाँ पर माशाल्लाह मर्दाना औरतों ने रोक लिया। मर्दाना औरतें मतलब मर्द जैसी दिखने वाली औरतें थी जो ऑफिसर्स थी, उन्होंने इमिग्रेशन पे हमें तीनों दोस्तों को रोक लिया। अच्छा जी, रोकने की रीज़न क्या है? रोकने की रीज़न ये है, वो कहते हैं जी आप तीन यंग लड़के उम्रा करने नहीं जा सकते, आप वहाँ पर काम करने जा रहे हैं। यार बंदा उन्होंने की कवे कि यार कोई नहीं, हमने उनको अपनी फिर बैक हिस्ट्री बताई कि हम एक स्कूल के दोस्त हैं, हम उम्रा करने जा रहे हैं। वो कह रहे ना ना ना, आप जा ही नहीं सकते, आप तो वहाँ स्लिप होने जा रहे हो, आप उधर काम करोगे, आप उम्रा करने नहीं जा सकते। हमने उनको फिर अपनी दुकानों की तस्वीरें निकाल के दिखाई कि भाई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल कारोबार है, हम अपना कारोबार छोड़कर जाकर वहाँ पर धक्के क्यों खाएंगे। इतनी हमने दी उनको, फिर भी नहीं। वो मर्दाना माशाल्लाह औरतें ऐसे छप गई हैं दिमाग के अंदर, पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगी ऐसी मर्दाना औरतें जो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थी। कहती है आपका कैंसिल होगा इमिग्रेशन, आपका टिकट वीज़ा वगैरह सब कुछ कैंसिल होगा, आप यहाँ से घर जाएंगे, उम्रा करने नहीं जाएंगे। हमारा सब कुछ हलक को आया हुआ। हमने कहा यार हम किस तरह अब इन चीज़ों से जान छुड़ाएं। वहाँ पर हमारे बहुत अच्छे कज़न मून भाई थे, मैंने उनको कॉल की, वो आए। उन्होंने आकर हल्फिया बयान दिया कि अगर ये लड़के वापस ना आए मैडम, तो आप मुझे जॉब से निकाल देना, वो एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं। तो उन्होंने तब हमें, हमारी 1 बजे फ़्लाइट थी, उन्होंने 12:50 पे हमें वहाँ से क्रॉस करने दिया। हमने 5-7 मिनट के अंदर एहराम बांधा और हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड की। मैं एहराम का भी आपको फुटेज दिखा दूंगा अंदर, वो इसके बाद दिखाऊंगा। बस वही कुछ हमारा हल्का फुल्का सांस हमें आने का था। दो गमों के दरमियान एक खुशी का लम्हा वही था, जिसके अंदर मैंने ना लॉबी के अंदर अंदर से 1-2 फुटेज बनाई है, वो मैं आपको इसमें अटैच करके दिखाता हूँ। यहाँ किस्मत यहाँ नसीब जी। आधे खुश आधे परेशान लोंडों की शक्लें कुछ इस तरह की होती हैं। हम अल्लाह अल्लाह करके बैठे, हमें फ्रंट सीटें मिली, हमें बैक पे मतलब दरमियान सीटें मिली, हमें फ्रंट सीटें मिली, बिल्कुल सामने हमारे एलसीडी थी। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस
जहाज़ का वो इतना बुरा। क्यों? क्योंकि हमें बाहर इतना जलील किया गया फैकल्टी की वजह से कि हमारा सब कुछ वीज़ा वगैरह जिन्होंने लगाया है, जिस मुल्क ने लगाया, उनको इशू नहीं है हमारे जाने से, हमारे इदारों को यहाँ इशू है। चलो बहरहाल हम अंदर बैठे थे, वहाँ आया फिर जो सा मेन एसेंस ऑफ द स्टोरी, खाना। सऊदी एयरलाइन का इतना बुरा खाना, इतना बुरा खाना, इतना बुरा खाना। नमक मिर्चों की बात नहीं कर रहा, उल्टी आती है, उल्टी उल्टी महसूस होती है खाने से। और मैंने तो आधा क्या, मैंने 2-3 बाइट ली, मैंने तो छोड़ दिया। मैं कहा यार मैं नहीं खाता इतना गंदा खाना। सिर्फ गंदा खाना ही नहीं था हमारी इरिटेशन का बाइस, हमें ये सोच के परेशानी हो रही थी कि यही सलूक अगर हमारे साथ सऊदी एयरपोर्ट पे हुआ तो हमें तो उनकी लैंग्वेज भी नहीं आती, हम उनको कैसे समझाएंगे। लेकिन बाबा जी जब हम वहाँ लैंड हुए हैं, आए हाय 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 हाय। बचपन के अंदर लाहौर एयरपोर्ट हमें कोई दुनिया की अलग ही जगह लगती थी, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट लिटरली जद्दा एयरपोर्ट के सामने ऐसे है जैसे कोई सरगोदा का ट्रेन स्टेशन, थक्कड़ मेल। तो इतना मतलब डिफरेंस था। और वो लगता है कि आप मॉल ऑफ दुबई, कहीं आप बहुत आउट क्लास जगह पे आ गए हो, आउट क्लास एक्वेरियम, आउट क्लास ब्रांड्स, खाने पीने की, शॉपिंग की। यार क्या एक एक्सपीरियंस था। हम वहाँ पे उतरते हैं और हम देखते हैं कि बड़ा माहौल वीआईपी है। फजर का टाइम हो गया था जिस टाइम हम उतरे, अजान हो रही थी, हमने एहराम बांधे हुए थे। तो वहाँ से हम जब जाते हैं तो साइडों पे इतनी खूबसूरत लाइट्स वगैरह, ये वो फ्लाइट थी, है ही हाजियों की थी, सब हाजी इतने खूबसूरत एहरामों के अंदर जा रहे हैं आगे। हम एक ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन के अंदर हमारा कोई 5-7 मिनट का सफ़र होता है, वो हमें जाकर मेन इमिग्रेशन के ऑफिस के पास उतारता है। वहाँ से हम बाई फुट इमिग्रेशन के पास जाते हैं। उन्होंने भाई हमसे पूछा ही नहीं कि आप क्या करने आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो। इतने नाइस स्टाफ जद्दा एयरपोर्ट का, उन्होंने ऐसे किया जी, स्कैन किया, उन्होंने एंटर किया, उन्होंने कहा जाओ। हमने बाहर से बैग पकड़े और हम अपने आगे बाहर आकर अपनी मंजिल की तरफ रवां होने लगे थे। मैं उसकी फुटेज आपको दिखाता हूँ कि जब हम अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे थे। हाँ जी जी, हम पहुंच गए हैं सऊदीया एयरपोर्ट के ऊपर। और बहुत अजीब सा मतलब सफ़र था, क्योंकि हम सोए सीट के ऊपर। इस भाई के लिए भी बहुत टेंशन थी हमें, तो अल्लाह का शुक्र है टेंशन भी हल हो गई है। लेकिन एट सर्टन पॉइंट अभी भी हमने अपने होटल पहुंचना है। और यहाँ पे अलबेक भी है, पीछे एक्वेरियम वगैरह दिखाया है आपको, बहुत अच्छा माहौल है। राजा साहब कह रहे हैं मज़ा आ गया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख के, अब हम हर साल आया करेंगे। ओ सॉरी, पासपोर्ट का इशू हल हो जाता है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। जद्दे की सुबह देखें, यहाँ पर इलांट्रा चलती है एज अ टैक्सी। हमारे वहाँ पे हमें वैसे खरीदने को नहीं मिलती। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द। आखिर इतनी जलालत के सफ़र के बाद जो हमें लाहौर एयरपोर्ट पे फेस करना पड़ी, जद्दा में वो सारी जलालत आहिस्ता 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 दिमाग फ्रेश होता गया। और तकबीर तहरीमा पढ़ते हुए हम अल्लाह के घर को रवाना हुए। जद्दा से मक्का का सफ़र ऑलमोस्ट बस पे 2.5 घंटे का लगा हमें। और हम जाके अपने होटल में सेटल इन हुए। उसके बाद हम गए, जो नज़रों की तलाश थी वो जाके वहाँ एंड हुई। वो मैं लास्ट में आपके लिए लगाऊंगा, सारे पढ़ के जो दुआ आपके दिल में वो कीजिएगा। अल्लाह का घर देखना बहुत सुकून महसूस होता है, अल्लाह का घर देख के। अल्लाह ताला सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मैंने एक अनटोल्ड स्टोरी आपको बता दी है, इंशाल्लाह मैं दूसरी अनटोल्ड स्टोरी, इसका सेकंड पार्ट वो अपलोड करूँगा कि हमारी वापसी कैसे हुई। आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाकायदगी के साथ व्लॉग अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।